नमस्कार साथियों, आज हम पद्म पुराण के द्वितीय अध्याय में गहराई से उतरेंगे। ये अध्याय हमें इस महान ग्रंथ की उत्पत्ति के रहस्यमय इतिहास से परिचित कराता है। जब नैमिषारण्य के ऋषियों ने सूत जी से इस पुराण के मूल स्रोत के बारे में जानना चाहा, तब सूत जी ने एक ऐसी दिव्य गाथा प्रारंभ की जो सीधे सृष्टि के आदि काल में जाकर हमें भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के मध्य हुए पवित्र संवाद तक ले जाती है। इस अध्याय की प्रत्येक पंक्ति में छिपे हैं ज्ञान के अमूल्य रत्न, जिन्हें हम क्रमशः समझेंगे। नैमिषारण्य के पावन वन में बैठे हजारों ऋषि मुनि सूत जी के मुख से पद्म पुराण का रहस्य सुनने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। महर्षि शौनक ने सभी की ओर से प्रश्न किया, हे सूत जी, आपने पद्म पुराण की महिमा का वर्णन कर हमें चित्त को मोह लिया है। कृपया ये बताएं कि इस दिव्य ज्ञान का मूल स्रोत क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किसने सर्वप्रथम इसका वर्णन किया और किसको सुनाया। ये प्रश्न पूछते समय सभी ऋषियों के चेहरे पर गहरी जिज्ञासा और श्रद्धा का भाव था। सूत जी ने गंभीर मुद्रा में ऋषियों की ओर देखा और मधुर स्वर में उत्तर देना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, हे तपस्वियों, आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मैं आपको वो पवित्र इतिहास सुनाता हूं जो मुझे स्वयं महर्षि वेदव्यास से प्राप्त हुआ था। ये कथा सृष्टि के आरंभिक क्षणों से जुड़ी है, जब नारायण भगवान ने समस्त ब्रह्मांड की रचना का संकल्प किया था। सूत जी के शब्दों में एक अलौकिक गंभीरता थी जो सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किए हुए थी। सूत जी ने विस्तार से बताया, सृष्टि के आरंभ में जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, केवल अंधकार ही अंधकार था, तब परम पिता परमात्मा नारायण शेष शैया पर विराजमान थे। उनके शरीर से निकलने वाली दिव्य ज्योति से समस्त अंतरिक्ष आलोकित हो रहा था। उस समय न कोई दिशा थी, न कोई काल, न देवता और न ही कोई प्राणी। केवल नारायण का निराकार स्वरूप ही विद्यमान था, जो सृष्टि रचना के लिए अपनी इच्छा शक्ति को प्रकट करने की प्रतीक्षा कर रहा था। सूत जी आगे बताते हैं कि जब भगवान नारायण ने सृष्टि रचना का संकल्प किया, तो उनकी नाभि से एक अद्भुत दिव्य कमल प्रकट हुआ। ये कमल इतना विशाल और तेजस्वी था कि इसके प्रकाश से समस्त ब्रह्मांड आलोकित हो गया। इस कमल के ऊपर 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी विराजमान हुए, जिन्होंने चारों दिशाओं में देखा और स्वयं को इस विशाल ब्रह्मांड में अकेला पाया। इसी पद्म यानी कमल से उत्पन्न होने के कारण इस पुराण को पद्म पुराण कहा जाता है। ब्रह्मा जी जब इस विशाल कमल पर प्रकट हुए, सूत जी ने आगे समझाया, तो वे स्वयं को चारों ओर केवल जल ही जल पाते थे। उनके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, इस विशाल ब्रह्मांड की रचना कैसे करूं। उन्होंने महसूस किया कि सृष्टि रचना के लिए उन्हें दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है, और इस ज्ञान को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है परम पिता नारायण की कठोर तपस्या। सूत जी ने गंभीर स्वर में बताना जारी रखा, ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या की। उन्होंने निराहार और निर्जल रहकर केवल भगवान नारायण का ध्यान किया। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि समस्त ब्रह्मांड उनके तप की गर्मी से कंपन करने लगा। देवताओं ने भी ऐसी तपस्या पहले कभी नहीं देखी थी। अंततः भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु का प्रकटन एक अद्भुत दृश्य था। सूत जी ने विस्तार से वर्णन किया। उनका शरीर नील मणि के समान श्यामल था। 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभायमान थे। उनके मुखमंडल से दिव्य तेज प्रवाहित हो रहा था और वस्त्र पीले रंग के थे। उन्हें देखते ही ब्रह्मा जी के हृदय में अपार हर्ष की लहर दौड़ गई और वे भक्ति भाव से भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। सूत जी ने ब्रह्मा जी द्वारा की गई स्तुति का वर्णन करते हुए कहा, हे नारायण, आप ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण हैं, आप ही सृष्टि के पालनहार हैं और आप ही अंत में संहारक भी हैं। मैं आपकी माया से उत्पन्न हुआ हूं और सृष्टि रचना का दायित्व मुझे सौंपा गया है। कृपया मुझे इस महान कार्य को पूर्ण करने का ज्ञान प्रदान करें। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर उन्हें पद्म पुराण का ज्ञान देना प्रारंभ किया। सूत जी ने समझाया। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मन, मैं तुम्हें वो समस्त ज्ञान प्रदान करता हूं जो सृष्टि रचना के लिए आवश्यक है। ये ज्ञान पद्म पुराण के रूप में प्रसिद्ध होगा और कलयुग में मनुष्यों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का विस्तृत वर्णन है। सूत जी ने भगवान विष्णु द्वारा बताए गए पद्म पुराण के विषयों का उल्लेख करते हुए कहा, इस पुराण में 5 खंड हैं, सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वंग खंड, पाताल खंड और उत्तर खंड। प्रत्येक खंड में विभिन्न प्रकार का दिव्य ज्ञान समाहित है। इसमें सृष्टि रचना की प्रक्रिया, विभिन्न लोकों का वर्णन, अवतारों की कथाएं, तीर्थों की महिमा, व्रत उपवास के विधान और भक्ति के रहस्यों का विस्तृत वर्णन है। भगवान विष्णु से ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद सूत जी ने आगे बताया, ब्रह्मा जी ने इसकी परंपरा आगे बढ़ाई। उन्होंने ये ज्ञान अपने पुत्रों और शिष्यों को प्रदान किया। इस प्रकार ये दिव्य ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा। कलयुग के प्रारंभ में महर्षि वेदव्यास ने इस ज्ञान को संकलित कर इसे 18 महापुराणों में सम्मिलित किया, ताकि सामान्य जन भी इसके माध्यम से लाभान्वित हो सकें।
सूत जी ने महर्षि वेदव्यास के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा, महर्षि वेदव्यास ने देखा कि कलयुग के प्रभाव से मनुष्यों की स्मरण शक्ति कमजोर हो रही है और वे वेदों के गूढ़ ज्ञान को समझने में असमर्थ हैं। इसलिए उन्होंने वैदिक ज्ञान को सरल रूप में प्रस्तुत करने के लिए 18 पुराणों की रचना की। पद्म पुराण को उन्होंने विशेष महत्व दिया क्योंकि इसमें सृष्टि रचना से लेकर मोक्ष तक का संपूर्ण मार्ग वर्णित है। मैं स्वयं इस महान ग्रंथ को महर्षि वेदव्यास के श्री मुख से सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर चुका हूं। सूत जी ने अपने पर्सनल अनुभव को शेयर करते हुए कहा, उन्होंने मुझे इस पुराण के 5 खंडों का विस्तृत ज्ञान दिया और मुझे आदेश दिया कि मैं इस ज्ञान को उन सभी साधकों तक पहुंचाऊं जो स्पिरिचुअल पाथ पर अग्रसर हैं। इसीलिए मैं आज आप सभी तपस्वियों के समक्ष इस दिव्य ज्ञान का वर्णन कर रहा हूं। सूत जी ने पद्म पुराण की महिमा का बखान करते हुए कहा, यह पुराण समस्त पापों का नाश करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य इसका नियमित रूप से पाठ करता है या श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है, उसे समस्त पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस पुराण में वर्णित कथाएं और उपदेश मनुष्य को जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं। पद्म पुराण में कुल 55,000 श्लोक हैं। सूत जी ने टेक्निकल पहलुओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, यह 5 खंडों में विभाजित है और प्रत्येक खंड में अलग अलग संख्या में अध्याय हैं। सृष्टि खंड में सृष्टि रचना का विस्तृत वर्णन है, भूमि खंड में पृथ्वी की उत्पत्ति और इतिहास है, स्वर्ग खंड में देवलोक का वर्णन है, पाताल खंड में नागलोक और अन्य निचले लोकों का वर्णन है और उत्तर खंड में मोक्ष और भक्ति के रहस्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। सूत जी ने विशेष रूप से बताया, कलयुग में जब धर्म का ह्रास हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है, तब पद्म पुराण का ज्ञान विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। इस युग में मनुष्यों के पास इतनी सामर्थ्य नहीं रहती कि वे कठोर तपस्या कर सकें। ऐसे में पद्म पुराण का पाठ और श्रवण ही उनके लिए मोक्ष का सबसे सरल मार्ग बन जाता है। इसके नियमित पाठ से मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों और बंधनों से मुक्त हो जाता है। सूत जी के वर्णन को सुनकर ऋषि मुनि अत्यंत प्रभावित हुए। उनके मन में और भी अधिक जिज्ञासा जागृत हुई। महर्षि शौनक ने पुनः प्रश्न किया, हे सूत जी, आपने पद्म पुराण की उत्पत्ति की कथा तो हमें सुना दी, किंतु अब हम इसके विस्तृत कंटेंट को जानने के लिए और भी अधिक उत्सुक हैं। कृपया हमें इसके प्रथम खंड के बारे में विस्तार से बताएं। सूत जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे ऋषियों, आपकी जिज्ञासा वास्तव में प्रशंसनीय है। अगले अध्याय में हम पद्म पुराण के प्रथम खंड सृष्टि खंड के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे ब्रह्मा जी ने इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद सृष्टि रचना प्रारंभ की और कैसे उन्होंने विभिन्न प्राणियों और लोकों की रचना की। अंत में सूत जी ने सभी ऋषियों को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे तपस्वियों, इस दिव्य ज्ञान को अपने हृदय में संजोए रखें और इसे आगे बढ़ाएं। पद्म पुराण का ये ज्ञान मनुष्य को भव सागर से पार उतारने में सक्षम है। जो इसे श्रद्धापूर्वक ग्रहण करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की कृपा सदैव प्राप्त होती है। इस प्रकार द्वितीय अध्याय समाप्त होता है, जिसने हमें इस महान ग्रंथ की दिव्य उत्पत्ति से परिचित कराया।